नमस्कार भाइयों। आज जैसा कि आप जानते हैं हम आए हुए हैं सारनाथ। तो मेरे पीछे आप ये बौद्ध स्तूप देख रहे होंगे। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक दिन ये गया जी में जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे ये सोचा कि भाई अब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो इस काम को छोड़ दिया जाए। तो उनके जो 5 उनके साथी जो शिष्य थे भमन, वो उनके साथ रहते थे। तो वो उन्होंने उसी रात उन्हें छोड़ के वो चले गए थे। और जब गुरु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सुबह जब उठ के उन्होंने देखा तो वो उनके जो बमन शिष्य थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो वो वहाँ से छोड़ करके आ गए। तो बुद्ध जी ढूंढते ढूंढते उन्हें यहाँ पे आए थे। तो सारनाथ में उनसे उनकी भेंट हुई थी। तो बुद्ध जी का ऐसा मानना था कि जब जीवन में मेरे पास कुछ नहीं था तब इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, और आज जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो ये मुझे छोड़ के जो बमन नहीं चले गए हैं। तो उन बमनों को यहाँ पे पहली बार उन्होंने शिक्षा दी थी, जिनको कुछ लोग ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं, ये श्रवण परंपरा का शब्द बमन है। जिसके अनुसार उन्होंने यहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने उनके शिष्यों ने उनसे मुँह फेर लिया, लेकिन उन्होंने इन्हें समझाया कि भाई मुझे अब जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने यहीं पर दिया था, जिसकी याद में जो मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक वगैरह थे उन्होंने उनकी उसमें ये स्तूप बनवाया और बौद्ध यूनिवर्सिटी का ये निर्माण यहाँ पर किया, जिसके अवशेष आप देख रहे हैं। और ये मशहूर बौद्ध स्तूप है। और इसका आप जो सरकारी दस्तावेज और नोटों पर जो लाठ देखते होंगे सम्राट चारमुँह वाले सिंह की, तो वो यहीं से उत्खनन में प्राप्त हुई थी, जो आपके सरकारी दस्तावेज और नोट पर मौजूद है। हालांकि वो देश के और हिस्सों में भी मिलती है, कौसाम्बी या विदिशा या इस टाइप के सांची में भी मिलती है, लेकिन जो नोटों पर छापी गई उसका जो प्रतिरूप है वो सारनाथ की लाठ की 2 कॉपी है, जो आपके सरकारी दस्तावेजों में यहाँ पे मिलती है। तो ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहाँ हम सारनाथ बनारस आए हुए थे, तो इसके एक्सप्लोर करने का हमारा विचार था, तो हमने इसे एक्सप्लोर किया और ये जानकारी आपको हम देना चाहते थे। सारनाथ से महिपाल सिंह, धन्यवाद।